Good evening. Exercise 1.3 class +1 chapter first sets. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स. आज हम पढ़ेंगे यूनियन. टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम मतलब हम सेट को डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं. वेन डायग्राम. यूनिवर्सल सेट कैसे? सबसे पहले जो यूनिवर्सल सेट है इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल. सबसे बड़ा सेट पता है आपको, इससे बड़ा कोई नहीं. हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से नोट करते हैं. अगर कोई कहेगा वेन डायग्राम बनाओ यूनिवर्सल सेट का, तो हम एक रेक्टेंगल बना देंगे. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. सेट्स को और सबसेट्स को आर डिनोटेड बाय सर्कल से, एलिप्स से, और रीजनिंग कई बार आप आगे करोगे तो कहीं ट्रायंगल से भी नोट करेंगे. कई बुक्स में ट्रायंगल से भी होता है. मेरा मतलब सेट हो गया या सबसेट हो गया या फिर आपके पास प्रॉपर सबसेट हो गया. प्रॉपर सबसेट को भी इसी से नोट करते हैं. सबसेट. कुछ बुक्स वाले स्क्वायर भी बना देते हैं. इस तरह से लिखा होता है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे चलिए, ट्रायंगल से, एलिप्स से, सर्कल से और स्क्वायर से. स्क्वायर है नॉट है. एम्प्टी सेट खाली होता है. हैव नो वेन डायग्राम. जो एम्प्टी सेट का वेन डायग्राम नहीं होगा. जब भी कोई एम्प्टी आएगा कुछ भी नहीं करना. एम्प्टी सेट हैव नो वेन डायग्राम. मेरा मतलब फाई है, उसका कोई वेन डायग्राम है. सर्कल नहीं, स्क्वायर नहीं. मेरा मतलब सर्कल के अंदर एम्प्टी डाल दूं नहीं, स्क्वायर के अंदर एम्प्टी डाल दूं नहीं. बस एम्प्टी का कोई डायग्राम नहीं बनाना. खाली बस खाली सेट होता है, उसके लिए कोई वेन डायग्राम नहीं होता. चलिए, सबसे पहला है यूनियन. आज का जो आर्टिकल चलेगा एक वेन डायग्राम भी है जिसको हम यूज करेंगे. दूसरा है यूनियन. तो यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से. मतलब क्या होता है इसका? और. यूनियन को हम और बोलते हैं. और जैसे मैथ में आप और यूज करते हो लीनियर इनइक्वालिटीज में, ऐसे ही हम यहाँ सेट्स में उसकी जगह यूनियन यूज करते हैं. सेकंड रिजल्ट है. तो दिया हुआ है यूनियन है. यूनियन को हम कैसे नोट करते हैं? यू से. इसको हम और भी बोलते हैं. Defined as all the elements of set A and set B not repeated more than once. सारे एलिमेंट इतने सेट ए सेट बी के, बट कीप इट इन माइंड नो एलिमेंट रिपीटेड. पता ही आपको. कीप इट इन माइंड नो एलिमेंट रिपीटेड मोर देन वंस. क्या मतलब बता रहा हूं? मान लो आपके पास ए है,
1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 5, तो मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है सारे एलिमेंट आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, बी के भी आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ गया तो वो एक बार ही लिखा जाता है, 1 2 3, 2 दो बार क्या लिख के करोगे, 3 दो बार क्या लिख के करोगे, तो वही लिखना। एक से ज्यादा बार अगर 2 आ जाता है तो एक बार लिखना है, 3 आ जाता है तो एक बार लिखना है। वेन डायग्राम ये किसका वेन डायग्राम बन रहा है, ए यूनियन बी का। सारे एलिमेंट आते हैं, सारे ए यूनियन बी का। मान लो एक सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ए के अंदर है, देखो ए के अंदर, बी के अंदर भी है 2 3 5 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारा शेड कर देना, ये बताएगा ए यूनियन बी को, सारा आएगा, सारा ये वाला भी हिस्सा आएगा, ये यूनिवर्सल सेट, ए भी आएगा और बी भी। जैसे एग्जांपल ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 5 6, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 5 6, तो ये सारे आएंगे, सारे। क्या मतलब, और यूनियन का मतलब ही क्या होता है, सारे और। तो बना दीजिए वेन डायग्राम। ये क्या, ठीक है, वेन डायग्राम में ए के सेट के एलिमेंट लिखो, ए यूनियन बी है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, बी अलग है, ये ए के एलिमेंट थे 5 6। ए यूनियन बी में 1 2 3 भी आएंगे, शेड करना पड़ेगा, 5 6 भी आएंगे, ये भी करना पड़ेगा, ये मतलब। अगर आप बोलो सर अगर ए के अंदर 1 2 3 आ जाए, बी में भी 1 2 3 आ जाए, तो क्या करूंगा, कोई बात नहीं, यूनियन का मतलब समझो, ऑल, और जो एक बार आ गए दोबारा नहीं आएंगे, 1 2 3 दोबारा क्या लिखने की जरूरत है, बस। तो बना दीजिए, बना देंगे, क्या दिक्कत है, यह आ गया ए यूनियन बी। ए बनाओ, कितना बना, 1 2 3, बी क्या है, वो भी 1 2 3 है, वो कोई अलग थोड़ी ना होगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर दो, या यही है, ए भी यही, बी भी यही, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी भी 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 ए भी यही, बी भी यही। अगला है ए आएगा 1 2 3, बी मान लो कोई बच्चा बोलता है एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, नो वेन डायग्राम, तो एम्प्टी सेट का वेन डायग्राम नहीं होगा, तो ए यूनियन बी का आएगा ऑल। ऑल मैं इसलिए याद करा रहा हूं, कल को कभी भूल जाओ तो याद आ जाए, 1 2 3, तो बनाइए भैया, ए यूनियन बी है, ए का बनाइए जरा 1 2 3, बी का बनाइए जरा, नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, क्योंकि एम्प्टी सेट हैव नो वेन डायग्राम, ओके। तो बी का कोई बनेगा ही नहीं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सोचो, ए के इक्वल ही होगा, बी है ही नहीं, एम्प्टी सेट का कोई वेन डायग्राम नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड इज इंटरसेक्शन। यही चीजें मैथमेटिकल रीजनिंग 14 चैप्टर में कंजक्शन डिजक्शन बनती है, वैसे अलजेब्रा मैथ में और एंड बनता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसका मीन्स क्या होगा, एंड आर द कॉमन एलिमेंट्स, इसमें क्या चलता है, कॉमन चलते हैं, कॉमन किसके बोला, सेट ए एंड सेट बी के, इसका मतलब ये होता है बस कॉमन एलिमेंट, ये मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होंगे बस वो आते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो आते हैं, बस इतना लिखना आपको, जो दोनों में कॉमन आते हैं बस वही लिखने हैं आपको। चलिए कराइए जरा, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 5, तो मुझे ए, अब इंटरसेक्शन बी का निकालना है, निकाल देते हैं इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आएंगे वही रखूंगा। 1 आएगा, नहीं दोनों में कॉमन नहीं है, 1 नहीं लेना। 2 दोनों में कॉमन है, हाँ 2 दोनों में कॉमन है, 2 आएगा। 3 दोनों में कॉमन है, 3 आएगा, तो क्या आएगा 2 कॉमन।
तो वेन डायग्राम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का, ए आएगा 1 2 3, बी क्या आएगा 2 3 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आएंगे 2 3, बस सिर्फ 2 3 शेड करोगे, शेडिंग पोर्शन शो करेगा, ये हमारा आंसर है। जैसे इसमें आएगा a 1 2 3 है, b कितना है 5 6 है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो, कॉमन है ही नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं है इसमें, तो कॉमन नहीं है दोनों में, है ही नहीं, देख लो आप, a इंटरसेक्शन b, a में कितना है देखोगे 1 2 3, b में कितना आएगा 5 6, कॉमन देखो दोनों में है तो बता दो, कोई कॉमन ही नहीं आएगा, 5 एम्प्टी, तो इसका मतलब कुछ शेड ही नहीं करूंगा, ना कोई कॉमन होगा ना एम्प्टी सेट होता है, कॉमन क्या है एम्प्टी सेट, ना कोई कॉमन होगा ना कोई शेड होगा, मेरा मतलब क्या है, ये शेड किया है, हाँ किया है, तो इसका मतलब ये कॉमन है, यहाँ पे कोई शेड है नहीं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ एम्प्टी होगा, ये मतलब होता है। अब इसमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कॉमन, तो कितना आएगा 1 2 3, तो कॉमन है। अब बताओ जरा तुम लोग, 1 2 3 तो आ गया, अब बनाओगे कैसे, ये रहा a इंटरसेक्शन b, a कितना है बताओ 1 2 3, b भी कितना है 1 2 3, कॉमन भी कितना है 1 2 3, तो ये शेड होगा, जहां शेड दिखाई दे रहा है इसका मतलब कॉमन है। यहाँ पे क्या आएगा a 1 2 3, b एम्प्टी है, तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब बार बार इसमें याद रखना कॉमन, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं, कॉमन तो दूर दूर तक नहीं होगा, तो क्या होगा एम्प्टी, तो क्या आएगा बताओगे ए, ओ बी बनेगा ही नहीं, ओ बी बनेगा ही नहीं, बताओ क्यों, कॉमन ही नहीं, तो फिर कोई कॉमन नहीं तो शेड करेंगे नहीं, शेड क्या होगा कुछ भी नहीं, पकौड़े होने शेड। तीसरा है डिफरेंस, चौथा है, तीसरा इंटरसेक्शन था, चौथा है डिफरेंस, डिनोटेड बाय a माइनस बी, मतलब क्या होता है ए ओनली, ए ओनली का मतलब सिर्फ ए ओनली, ए ओनली का मतलब क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में होंगे पर सेट बी में नहीं होंगे, क्या मतलब बताता हूं, those elements which are in set A but not in set B, those elements which are in set A but not in set B, सेट B से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, क्या मतलब A क्या दिया हुआ है 1 2 3, B क्या दिया हुआ है 2 3 5, मुझे क्या निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a सिर्फ, b नहीं लेना, सिर्फ a नहीं लेना, बताओगे ओनली में कौन आएगा, 1 है इसमें है नहीं, 2 है इसमें है नहीं लेना 2, 3 इसमें नहीं लेना, 5 लेना है नहीं लेना भाई, सिर्फ a वाले, तो क्या आएगा a माइनस बी, सिर्फ 1 आएगा, 1 से हमारा क्या मतलब है, ये आएगा a, ये आएगा b, a में कितने हैं 1 2 3, b में कितने हैं 2 3 5, a माइनस b में कितने आएंगे, a माइनस b में 1, सिर्फ एक ही आएगा 1, तो सिर्फ इतना पोर्शन शेड होगा, इसका मतलब होता है a ओनली, सिर्फ इतना पोर्शन। मेरे कहने का मतलब अगर इसी में कोई मुझसे पूछता b माइनस a, इसी वाले क्वेश्चन में, तो मैं पढ़ता कैसे b ओनली, थोड़ा साइड पे होता हूँ, सिर्फ b वाले देखो, सिर्फ b वाले, a वाले का कोई मतलब नहीं, 2 नहीं आएगा 3 नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ b वाले। जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता तो a के अंदर क्या था 1 2 3, b के अंदर क्या था 2 3 5, b माइनस a में क्या आएगा b ओनली का मतलब सिर्फ b वाले, तो ये पोर्शन सिर्फ शेड होता है, सिर्फ ये पोर्शन शेड होता है, ये ना शेड होता ना ये शेड होता कॉमन वाला, ए ओनली का मतलब ही क्या है 1, तो 1 में सिर्फ यही हिस्सा। चलिए अगला निकाल के देखता हूँ,
अब इसका निकालो a माइनस बी, तो a माइनस बी से इसका क्या मतलब हुआ आप ही बता दो। a ओनली, a में कौन है 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, ये आ जाएगा। बना दीजिए वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या आएगा सोचना जरा, ये आएगा a, ये आएगा b, a माइनस बी का बन रहा है, क्या आएगा 1 2 3, ये कितना आएगा 5 6 b, a माइनस बी बोलो जो सिर्फ a में होंगे 1 2 3, तो सिर्फ a वाले ये वाले शेड हो जाएंगे। फिर क्या देखना आपको b माइनस a, तो क्या देखोगे b ओनली, बता सकते हो b ओनली में क्या होगा 5 6, तो 5 6 शेयर कर देना। कैसे देखो जरा, a का कोई b से लेना देना नहीं है, b कितना आएगा 5 6, तो b ओनली में b माइनस a में क्या आएगा b ओनली, सिर्फ 5 6 शेड होगा, चल दे। अब इसमें देखना भैया a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच आर इन सेट A बट नॉट इन सेट B, तो क्या आएगा a ओनली में क्या आएंगे 1 इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या आएगा एम्प्टी हैव नो वेन डायग्राम। कहने का मतलब क्या हो गया a माइनस बी, a का वेन डायग्राम बनेगा बिल्कुल 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है, b भी क्या है 1 2 3, बट a माइनस बी का कोई पोर्शन नहीं हम शेड करेंगे। b माइनस ए भी इसी तरह से हम लगा देंगे, a माइनस बी का मतलब क्या हो गया a ओनली, तो कितना आएगा 1 2 3, तो इसका वेन डायग्राम बना लेना। तो ये मतलब है a माइनस बी का, इसको बोलते हैं a माइनस बी। तो चलिए भाई ये आएगा a माइनस बी में a जो आएगा वो कितना है 1 2 3, b बनेगा ही नहीं एम्प्टी है, तो ये आएगा इसका a माइनस बी। पर अगर मैं b माइनस ए लूं तो b ओनली, जो ऐसे एलिमेंट जो b में होंगे पर a में नहीं होंगे, b में कुछ है ही नहीं फाई, तो इसका कोई वेन डायग्राम शेड ही नहीं होगा, मतलब फाई आएगा इसमें, ये क्या आएगा एम्प्टी आएगा। तो b माइनस ए का अगर वेन डायग्राम देखूं तो ये आएगा a 1 2 3, b बनेगा ही नहीं और कुछ भी शेड भी नहीं होगा, और कुछ भी क्या नहीं होगा, ओ इसको फोड़ा हो गया क्या, आराम से बन गई। a में क्या आएगा बताओ 1 2 3, कुछ शेड ही नहीं होगा। क्यों नहीं शेड होगा, शेड जहां नहीं है तो इसका मतलब ये एम्प्टी है। a माइनस बी का खाली है तभी तो शेड नहीं हुआ, शेड है इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट है। फिफ्थ है साइमेट्रिकल डिफरेंस, जैसे डिफरेंस होता है ऐसे ही सिमेट्रिकल डिफरेंस है। साइमेट्रिकल डिफरेंस है, डिफरेंस है डिनोटेड बाय a डेल्टा b से रीड एज डेल्टा होता है, डेल्टा डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज, डिफाइन लिखा है a डेल्टा b इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन, यूनियन का मतलब समझते हैं ऑल सारे, पर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, b माइनस ए। जैसे एग्जांपल है a दिया हुआ है 1 2 3, b दिया हुआ है 2 3 5, तो a डेल्टा b कितना होगा, a माइनस बी पहले निकालो, फिर यूनियन b माइनस ए निकालो, a माइनस बी चाहिए यहाँ निकालो, a माइनस बी a ओनली, b माइनस ए यूनियन निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन है। चलो मैं ऐसे कहता हूँ फाइंड करो a डेल्टा b। अब a डेल्टा b की डेफिनेशन क्या होती है, बाय डेफिनेशन a डेल्टा b कितना होता है, वैसे समझ ही गए होंगे a ओनली और b ओनली सारे आएंगे, तो a माइनस बी में कौन आ रहे बताओगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, a माइनस बी में गलत हो, सिर्फ 1 आएगा। क्या मतलब होता है इसका, जो सिर्फ a में होंगे, b माइनस ए में कौन आएगा, सिर्फ 5 आएगा,
अब यूनियन निकाल दो, तो ए डेल्टा बी क्या होगा, ए माइनस बी 1 यूनियन ऑल बी माइनस ए, तो क्या आएगा काके 1,5 आंसर आ गया। वेन डायग्राम सोच लो, ए वाले भी आएंगे बी वाले भी आएंगे, ऑल वेन डायग्राम बना लो, बना लूंगा। ए डेल्टा बी, ए के अंदर कितना है 1 2 3, बी के अंदर कितना है बताओ 2 3 5, तो बताओ ए डेल्टा बी कितना है, ए डेल्टा बी में क्या क्या आ रहे हैं बेटा 1 5, एक तो 1 वाला शेड कर देना ओनली वाला, 5 वाला शेड कर देना, ये मतलब है। आप मुझसे कोई और एग्जांपल पूछा तो बताओ जरा, ए बोलूंगा 1 2 3, बी भी बोलूंगा 1 2 3, ए डेल्टा बी बताओ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, बताओ आप ही अब, ए माइनस बी बताओ कितना आएगा 5, बी माइनस ए भी क्या आएगा 5, ए डेल्टा बी भी क्या आ जाएगा 5, सोचते रहना। डिसजॉइंट सेट्स, सिक्स्थ disjoint sets, two sets or more sets are said to be disjoint if they have no common case, मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए एम्प्टी हो जाए, ये होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलते हैं, टू सेट्स डिफाइंड एज two sets or more sets, दो sets A and B or more sets, दो या दो से ज्यादा सेट्स, चलिए भी डिसजॉइंट सेट्स है, डिफाइन कैसे करते थे, टू सेट्स A and B or more are said to be disjoint if they have no common case, उनमें कोई कॉमन केस नहीं होगा, दैट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी एम्प्टी होगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा एम्प्टी होगा, एटसेट्रा। जैसे दो एग्जांपल देके बोल रहा हूं, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 5 6, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा कॉमन, कोई भी नहीं है, यस डिसजॉइंट है, मेरा मतलब जिसमें कुछ शेड नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी है, ए में कितना दिया है 1 2 3, बी में कितना है 5 6, कोई कॉमन ही नहीं है। फिर ए कितना दिया हुआ है 1 2 3, बी कितना दिया हुआ है 2 3 5, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 2 3, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होंगे क्योंकि इनमें कोई ना कोई क्या दिया हुआ है बताओ आप ही, कोई ना कोई कॉमन है, इनके इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर शेड होगा, देख लो कॉम्प्लीमेंट, ए में कितना है 1 2 3, बी में कितना है, ये शेड हो रहा है इंटरसेक्शन, तो इसकी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, तो नॉट डिसजॉइंट है, यस डिसजॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट है। सेवंथ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं मतलब उसको छोड़ दो बाकी सारे, कॉम्प्लीमेंट है। रिजल्ट नंबर 7 है, कॉम्प्लीमेंट है, डिनोटेड बाय ए सी से, ए डैश से, बी सी से, बी डैश से, एटसेट्रा। डिफाइंड एज, मतलब क्या होता है, मतलब मीन्स ए नॉट, ए नहीं, देसी भाषा में ए नहीं,
ए नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ए नहीं होगा। क्या मतलब डिफाइंड एज those elements which are in universal set but not in set A, but not in set A, जो यूनिवर्सल सेट में तो होगा बट सेट ए में नहीं। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है सबसे बड़ा, जिसको आप रेक्टेंगल से नोट करते हो, ए सेट दिया हुआ है 1 3 4, तो देन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, ए को छोड़ दो बाकी सारे, 1 आएगा नहीं, 2 आएगा, यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट छोड़ दो जो ए में, वो छोड़ दो, 5 आएगा, 6 आएगा, तो क्या आएगा बताओगे, 2 5 6। इसका कंपैरिजन यूनिवर्सल सेट से होता है कॉम्प्लीमेंट का। क्या मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है 1 3 4, इसको छोड़ दो 2 5 6, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल में सारे हैं, तो बाहर वाला जितना भी पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। चाहे डैश से नोट कर लो चाहे सी से। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ए यूनिवर्सल सेट आपके पास ये आ जाए 1 2 3 4 5 और ए आ जाए एम्प्टी सेट आ जाए, देन ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए नहीं होगा, ए वाले छोड़ दो बाकी सारे, ए में कुछ छूटा ही नहीं, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ए का कोई वेन डायग्राम नहीं होता, तो ये कॉम्प्लीमेंट भी आएगा 1 2 3 4 5 6 इसमें यूनिवर्सल सेट में ही है, तो सारा ही क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये मतलब है 8। और इससे उल्टा भी यही बात कहोगे, क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4 5, ए आ गया, इफ ए आ गया 1 2 3 4 5, देन तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए को छोड़ दो बाकी सारे एम्प्टी आएगा, इसका कोई वेन डायग्राम होगा ही नहीं, यूनिवर्सल सेट बनेगा 1 2 3 4 5, वही ए होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एम्प्टी, कुछ शेड ही नहीं होगा, क्यों, है ही नहीं, एम्प्टी सेट है। चलिए कुछ लॉ होते हैं और एक आधा नोट, डी मॉर्गन लॉ, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ, if डी मॉर्गन दो होते हैं डी मॉर्गन लॉ। एक क्या होता है डी मॉर्गन लॉ, सुनो जरा, डी मॉर्गन लॉ दो होते हैं बेटा, एक होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, वेन डायग्राम से प्रूफ इसका दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन भी आएंगे इसके वेन डायग्राम, 13 क्वेश्चन आएगा, किसमें बोला, इसी वाली एलिमेंट्स में 1.3 में प्रूफ है, किसी एक का प्रूफ करा रहा हूं, ए दिया हुआ है मान लो 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4, तो मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव कर दो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज में भी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो यूनियन होता है इंटरसेक्शन में चेंज होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट भी पड़ा होगा इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए, जरूरी यूनिवर्सल सेट 1 से शुरू हो ऐसा नहीं होता, काके कैसी बातें करते हो, एलिमेंट है कुछ भी हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, देखो सारे, तो देखो सारा में क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऑल। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखना है, ए यूनियन बी नहीं, इसको छोड़ दो बाकी सारे। चलिए देखिए, छोड़ दो यूनियन बी को, इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, ना 1 लो ना 2 लो ना 3 लो ना 4 लो, क्या आएंगे 0 5 6। अब राइट हैंड साइड ले लो,
राइट हैंड साइड में क्या आएगा बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं, ए को छोड़ दो, 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी सारे 0 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी नॉट, बी को छोड़ दो, बाकी सारे 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी सारे 0 1 4 2 3 4 तो छोड़ना है, 5 6। देखना कोई कॉमन आ रहा है, देखना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कॉमन, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है 0 और 5 और 6। क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई? बिल्कुल आ गई। ओ यस काके, ये मतलब है। एक नोट है छोटा सा, जो सेट होते हैं या सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं, सेट और सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट इन वेन डायग्राम ऑलवेज क्या होंगे? छोटे होंगे या बराबर होंगे? ऑलवेज स्मॉलर होंगे और इक्वल होंगे टू द यूनिवर्सल सेट में। सोचना मेरा मतलब क्या है, जो ए सेट है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। मेरा मतलब ये है, ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ठीक है ठीक है, ये वेन डायग्राम है, यही ए है, ठीक है, पूरा ये है। पर अगर आपके पास क्या हो जाए, वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए आ जाए, ये गलत है, ये दोनों ठीक है। यूनिवर्सल सेट ए के बराबर हो सकता है, या ए कह लो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है, ए पर ए यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता, गलत है। दूसरा नोट है, देखिए जरा, सेकंड नोट है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन और in both set सेट बी। क्या मतलब है देखना जरा, मैं बोलता हूं एक सेट ए है having n elements, कोई भी any n elements, एक बी सेट है having any m element, जो तुम्हारा दिमाग रखता है करो। मिनिमम मैंने पूछा तुमसे, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होंगे। यूनियन में भी ढूंढ सकते हो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में क्या होंगे, बताओ मुझे इसका। और मैक्सिमम लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में क्या होंगे, कोई बता सकते हैं कि रेंज क्या होगी, कहां से कहां तक जाती है? सोचो आराम से, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, पहले आप लोग जवाब दो, सोचो। मैंने कहा सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट है, सेट बी में, सेट ए में एग्जाम्पल के तौर, सेट ए है एनी 3 एलिमेंट्स और सेट बी है एनी 2 एलिमेंट्स। m छोटा है n से, हियर m छोटा है n से, b में कम एलिमेंट है a से, ये भी बात होनी चाहिए, किस में ज्यादा है किस में कम है पता होना चाहिए। तो बताओ इसके अंदर a इंटरसेक्शन b मिनिमम मैक्सिमम क्या हो गया। मान लो बच्चा मानता है a 1 2 3, b मान ले 5 6, क्योंकि एनी वर्ड यूज किया हुआ है, सब में एनी वर्ड यूज किया हुआ है। तो बताओ इसमें कॉमन कितने आएंगे, a इंटरसेक्शन b,
मिनिमम कम से कम कॉमन कोई भी नहीं आएगा, एम्प्टी, जीरो एलिमेंट कॉमन है। पर ऐसा भी तो कोई बच्चा ले सकता है, ए लेता 1 2 3, बी लेता 1 6, तो ए इंटरसेक्शन बी 1 आता, बिल्कुल आता। तो कहता है ऐसा भी तो कोई बच्चा ले सकता था, ए लेता 1 2 3, बी कितना लेता 1 2, तो ए इंटरसेक्शन बी भी तो आ सकता था 1 2, बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट होंगे, तो मिनिमम कॉमन एलिमेंट बताओ कितने आ सकते हैं, 0। और मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, जो दोनों में से छोटा है, 3 और 2 2 आएंगे। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने आएंगे, 0, सोचना। मैक्सिमम कितने आएंगे सोचो जरा, m, क्योंकि m छोटा है n से। तो हम अगर किसी को समझ आता है a इंटरसेक्शन b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन देखने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा m जाएंगे, कम से कम 0 जाएंगे, अगर ये समझ आता है, ठीक है। नहीं तो ये याद रखना। रेंज क्या है, सबसे ज्यादा क्या जाएंगे, जैसे मैं इसमें देखूं a इंटरसेक्शन b में ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, कम से कम 0 हैं। क्यों, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 भी। ये रहा एक एलिमेंट कॉमन। कितने एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है, वैसे देखा जाए तो a इंटरसेक्शन b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, इस एग्जांपल में देखा जाए, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन a एंड b। कोई पूछे तो अब क्या जवाब दोगे, 0, कोई ना हो कॉमन, कोई एक भी कॉमन हो सकता है, कोई 2 भी कॉमन हो सकते हैं, कोई एक भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, कोई दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, कोई 2 भी कॉमन हो सकते हैं। तो 0 1 2, तो रेंज क्या होगी, 2 से 0 के बीच में, ये मतलब है। अगर मुझे यूनियन लेना है, यूनियन, तो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम आएगा, ये बता देगा आपको। बताओ जरा, a यूनियन b में कितने एलिमेंट आएंगे, सोचो, 1 2 3 5 6, 5 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b में कितने, 0। a इंटरसेक्शन b में कितने कॉमन एलिमेंट है, 1। a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट है कॉमन, 2। बताओ कितने एलिमेंट a यूनियन b में, a यूनियन b में कितने एलिमेंट है, गिनना जरा, 5। अगर a ले लो मैं 1 2 3, अच्छा ये वाला एग्जांपल चल रहा है, कहीं सोचो कैसे आ गया है, ये एग्जांपल लिए, एग्जांपल लेना, ले लो, a लिया मैंने 1 2 3, b लिया 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b में कितने आएंगे, पहले a यूनियन b तो निकाल लो। a यूनियन b में क्या आएगा बताओगे, ऑल, सारे, 1 2 3 5 6। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यूनियन b में, सारे के सारे 5 हैं। अगर मैं a वाला एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3, b कितना लेता हूँ 1 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b में कितने आएंगे, ऐसे तो दिख गए होंगे, आप समझ गए होंगे। a यूनियन b में कितने बताओगे, 1 2 3 6। कितने एलिमेंट कॉमन है, सोचो, 4 एलिमेंट कॉमन है। पर अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, वैसे तो ऊपर लिखे होते, बार बार लिखवा दिया, तो 1 2, तो कितने आएंगे a यूनियन b में, 1 2 3, सोचना, पता है सबको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b में कितने आएंगे, तो कम से कम 3 ज्यादा 5, तो कम से कम कितने आएंगे, 3 छोटे वाले, सोचना जो कम होंगे, m छोटा n से, तो m आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे, m प्लस n, सोच लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b में m प्लस n से छोटे और m से बड़े आएंगे। सोचिएगा आराम से, जिसका उदाहरण ये दिया हुआ है, काम आएगा, पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है, याद रखना। कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा जो दोनों में से छोटा है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, मैक्सिमम। चलिए ध्यान रखिए। ओके बाय, कल शुरू कराएंगे नेक्स्ट सेक्शन एक्सरसाइज। बाय बाय बाय।